नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोक्सो केस के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। अब आज तक आप यही सुनते आए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में अगर पोक्सो की कोई एफआईआर अगर रजिस्टर होती है तो वो एफआईआर क्वेश नहीं होगी। मेरे पास में भी कोई पर्सन आता है तो मैं काफ़ी लोगों को ये समझा चुका हूँ कि पोक्सो की अगर एफआईआर हुई है आपके अगेंस्ट में तो आप उसको रद्द करवाने के लिए मीन्स उस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए हाई कोर्ट के सामने सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में पिटीशन फाइल नहीं करें तो आपके लिए बढ़िया है, और सभी यही सलाह देते हैं। वो कारण इसका ये है क्योंकि पोक्सो के अंदर कोर्ट के द्वारा एफआईआर रद्द नहीं की जाती है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कोर्ट कोई एफआईआर क्वेश करती है। अदरवाइज कोर्ट में अगर आप जाएंगे भी सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में रद्द करवाने के लिए एफआईआर, तो कोर्ट आपको कहेगी कि सबसे पहले तो आप अरेस्ट हों उसके अंदर। अगर आप अरेस्ट नहीं हुए तो, अगर आप उसमें अरेस्ट हो गए हैं तो कोर्ट ये कहेगी कि प्राइमा फेसी वो केस आपके अगेंस्ट में बनता है, तो इसलिए क्वेश नहीं होगी एफआईआर। फिर भी कोर्ट यही कहती है कि आपको सबसे पहले ट्रायल फेस करनी पड़ेगी। आप ट्रायल फेस करिए। अगर आप ट्रायल कोर्ट के द्वारा बरी हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर आप कोर्ट के सामने आइए। तो ऐसे में कोर्ट एफआईआर रद्द नहीं करती है। लेकिन रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा इस पिटीशन के अंदर ये पिटीशन फाइल की गई थी सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में क्वेशिंग ऑफ एफआईआर के लिए, जो कि एक पोक्सो की एफआईआर थी। इसके अंदर ये कहा गया कि हमारा रिलेशनशिप चल रहा था। रिलेशनशिप में हमारा ये भी एक एग्रीमेंट था कि जब हम 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाएगी हमारी एज लड़की की, क्योंकि इस केस के अंदर लड़की की एज 16 ईयर थी और लड़के की 22। तो जैसे ही लड़की 16 से 18 की हो जाएगी उसके बाद में हम शादी भी कर लेंगे। इस केस के अंदर हुआ ये कि दोनों रिलेशनशिप में थे और ऐसे में फिर लड़की ने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया, तो फिर एफआईआर रजिस्टर हुई थी। तो जब ये बात राजस्थान हाई कोर्ट के सामने आई तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ये अनकंट्रोल्ड इमोशन है इन दोनों बच्चों के, और ऐसे में इसकी सजा इस लड़के को नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होता तो केस चलता, लेकिन अब जब ये दोनों सहमत हैं और उसके बावजूद इसके अगेंस्ट में अगर केस चलेगा लड़के के अगेंस्ट में, वो तो इसे सजा होनी तय है, क्योंकि बच्ची ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। तो फिर ऐसे में इसे मिनिमम 10 साल की जेल की सजा तो होगी। तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये मानते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को ही रद्द कर दिया गया था। उसका काफ़ी बड़ा बवाल भी हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर कोई भी बच्ची जो कि 18 ईयर्स की एज से अगर कम की है तो वो अगर अपनी कंसेंट भी देती है, जो इस केस के अंदर उसने दी थी अपनी सहमति, उसके बावजूद भी उसकी सहमति लीगली कंसिडर नहीं की जा सकती है। उसमें कोर्ट ये बात कभी भी नहीं मानेगी, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है ये बात कि बच्ची ने अपनी सहमति दी थी, क्योंकि जब तक उसकी एज 18 ईयर की कंप्लीट नहीं होती है तब तक उसकी सहमति नहीं मानी जाती है। ये कानून कहता है। पोक्सो एक्ट अगर उठा करके आप देखेंगे तो उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है। सेक्शन 376 अगर आप देखेंगे तो उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि माइनर बच्ची के साथ में अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वो इसके परिधि में आएगा। तो ऐसे ये बात है, क्योंकि कानून में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि माइनर की सहमति नहीं मानी जाएगी। इसीलिए काफ़ी केसेस मैं से देखता हूँ जहाँ पर एडवोकेट ये कह देते हैं कि बच्चे की सहमति थी, तो वो गलत है। क्योंकि सहमति जब मानी ही नहीं जाएगी, जब पोक्सो एक्ट में अपने आप में ये बात लिखी हुई है कि माइनर बच्ची की सहमति नहीं है, तो फिर ये बात कहना गलत होगा। लेकिन जब ये केस सामने आया तो राजस्थान हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया। तो फिर राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई। तो इसका एक कारण ये भी रहा होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से एफआईआर रद्द होने लगी तो फिर ऐसे में काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ के हैं, उसके अंदर हम ट्रायल फेस करवाते हैं और फिर ट्रायल में उस लड़के को बरी करवाते हैं। तो फिर ऐसा होगा कि जब सहमति होगी तो डायरेक्ट ही हम हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे और फिर वहाँ से उस एफआईआर को क्वेश करवा देंगे। तो इसी बात को लेकर के राजस्थान सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल हुई। अब इस पिटीशन में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई
तो उसमें ये बात आई सामने कि एक तो ये है कि कानून ये कहता है कि जब तक बच्ची 18 वर्ष की एज कंप्लीट नहीं कर लेती है तब तक उसकी सहमति मीन्स उसकी कंसेंट नहीं मानी जा सकती है। इसलिए ये जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर को रद्द किया गया है सहमति के आधार पर, वो गलत किया गया है। लेकिन एक बात ये भी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर कोई कस्टम है ऐसा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर बच्ची की शादी जल्दी कर दी जाती है, लड़की 18 वर्ष की एज कंप्लीट नहीं करती है, उससे पहले उसकी शादी कर देते हैं क्योंकि उनके कस्टम ऐसे कहते हैं। तो फिर ये बात आई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कस्टम्स भी लो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो फिर ये बात ठीक भी है कि जब बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है, जब उनकी सहमति है, तो फिर उसे सजा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात ये भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा भी एक अपने स्पीच में बात कही गई है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो पोक्सो का एक्ट बनाया गया है उसमें अब एज को कंसिडर करना चाहिए कि अगर कंसेंट है जहां पर बच्ची सहमत है तो वहां पर सहमति के लिए एज को थोड़ा कम करना चाहिए उनको, पार्लियामेंट को, क्योंकि अभी तक 18 ईयर्स की एज दी हुई है पोक्सो एक्ट के अंदर कि 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं होती है तब तक बच्ची अपनी सहमति नहीं दे सकती है, और अगर वो देती भी है तो वो लीगल नहीं मानी जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो डिफेंस नहीं ले सकता लड़का। कोर्ट के अंदर खड़ा होकर के ये बात नहीं कह सकता है कि साहब लड़की की सहमति थी, वो बात आर्ग्यूमेंट को वैल्यू नहीं रखता है। तो ये बात कही गई थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जो कि CJI है। तो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को कंसिडर करना चाहिए क्योंकि जहां पर कंसेंट है वहां पर एज लड़की की कम कंसिडर की जानी चाहिए। तो ऐसे में जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो जब सारे आर्ग्यूमेंट कंसिडर किए उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक बात ये भी कंसिडर की कि ऐसे काफ़ी केसेस हैं जिसमें सहमति है, क्योंकि पोक्सो एक्ट के अंदर आप जब देखेंगे जब केस रजिस्टर होता है तो फैमिली के दबाव में होगा या फिर माता पिता के दबाव में हो जाता है। जब उसके बाद में जब ट्रायल चलती है तो काफ़ी केसेस में एक्विटल होते हैं। उसका कारण यही है कि जब विक्टिम कोर्ट के सामने अपने विटनेसेस के लिए आती है, जब अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है कोर्ट के सामने, उस समय वो क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसी बात कह देती है कि उसकी सहमति थी, इसके अलावा उसका रिलेशन ही नहीं रहा, उसने दबाव में आकर के FIR रजिस्टर करवाई है। तो इस प्रकार के हम देखते हैं प्रैक्टिकली ऐसा होता है कोर्ट के सामने, वो अपने स्टेटमेंट ही बदल देती है। तो फिर ऐसे में कोर्ट के सामने उस एक्यूज को एक्विटल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी काफ़ी केसेस हैं जहां पर सहमति है, उसके अगेंस्ट में वहां पर पिटीशन फाइल की हुई है। तो इन सारी बातों को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि किसी को भी गलत तरीके से सजा देना कानून का कोई उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से उसे क्वेश्चन किया गया है उसको चुनौती दी गई है, उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया। इसका मतलब ये कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो काफ़ी चर्चाओं में रहा था उस जजमेंट में कि FIR रद्द कर दी थी पोक्सो एक्ट की, तो वो बिल्कुल वैलिड मानी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पर आपके लिए ये है कि अगर कोई भी ऐसा लड़का है जिसे अक्यूज बना दिया गया पुलिस के द्वारा जानबूझ करके, या फिर माता पिता के दबाव में आकर के, या फिर परिचित हों, कोई समाज के लोग हों, उन्होंने अगर दबाव बनाया हो, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर गांव के लोग पंचायत बिठाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये लड़का दूसरी कास्ट का है, लड़की दूसरी कास्ट की है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए इनको जाति के हम बाहर कर देंगे। तो ये दबाव में आकर के वो FIR दर्ज करवानी पड़ती है, केस चलाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे कोई भी केस हैं जहाँ पर लड़के और लड़की की मीन्स अक्यूज और विक्टिम की अगर सहमति है, फिर भी अगर FIR रजिस्टर हो गई है या फिर कोर्ट में अगर केस चल रहा है, तो आप उसको क्वेश करवाने के लिए हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बताना होगा कि सहमति थी, इसमें क्या क्या कंडीशंस थी वो आपको क्लियर करनी होंगी। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो उसके बाद में हाई कोर्ट को अगर उचित लगेगा तो हाई कोर्ट के द्वारा वो FIR क्वेश की जा सकती है। अब यहाँ पर ये कोई प्रिंसिपल नहीं बन गया है कि जब एक राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक कोई FIR रद्द कर दी गई है पॉक्सो एक्ट की, तो फिर हर कोई उसको क्वेश करवा लेगा हाई कोर्ट से।
क्योंकि ये हर एक केस के फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक केस में जज के द्वारा जो सुनवाई की जाती है उन जज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए सोच समझ करके अपनी पिटीशन फाइल करें, लेकिन ये आपके फेवर में है राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया था उसे क्वेश कर दिया है। इसका मतलब ये कि राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड कर रहा है आज के समय में भी। तो इसलिए आप राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजमेंटों को लेकर के आप अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन अपने केस को आपको खुद को प्रूव करना होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।